बस क्वेश्चन नंबर 24 देखें। बॉन्ड वैल्यूएशन सेमी एनुअल इंटरेस्ट। कहते हैं यू आर कंसिडरिंग बाइंग अ बॉन्ड विद अ 10 years maturity. The bond coupon interest is 8% and the interest is paid semi-annually. If you want to earn an effective interest rate of 8.16%, how much would you be willing to pay for the bond? मीन्स यहाँ पर उसने आपको जो अमाउंट गिवन की है इंफॉर्मेशन की वो ये है एंड आपके पास 10 years है और जो कॉपन रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8% है लेकिन सेमी एनुअली है और उसने जो आपको इफ़ेक्टिव एनुअल रेट गिवन किया है वो 8.16% है। अब इस क्वेश्चन में वो कहता क्या है कि आप आज कितनी प्राइस पे करने के लिए रेडी हैं। मींस हमने बॉन्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। हम कैसे करेंगे जब तक हमारे पास रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न गिवन नहीं होगा। आप रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हो। पता कैसे कर सकते हो? EAR के साथ, इफेक्टिव एनुअल रेट के साथ। आपको याद हो तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर में हमने जो है वो EAR का फॉर्मूला पढ़ा था। इफेक्टिव एनुअल रेट इज इक्वल टू 1+R डिवाइडेड बाय M रेज टू पावर M। M बेसिकली हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। यहाँ पर सेमी एनुअल है तो आप सेमी एनुअल लिख सकते हो। इसको हम फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं R की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। कैसे यूज़ करेंगे? EAR हमारे पास जो उसने गिवन किया है वो है 8.16 इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं इसको डेसिमल मतलब 100 से डिवाइड करके नहीं लिख रही, वैसे ही लिख रही हूँ, ठीक है। वैसे तो जहाँ पर भी हम रेट लिखते हैं 100 से डिवाइड करके लिखते हैं ना, यहाँ पर मैं ऐसा नहीं कर रही क्योंकि मैं फिर बाद में 100 से मल्टीप्लाई करना है। उससे बेटर यही है कि मैं इसको यहीं पर ऐसे ही रहने दूँ। M हमारे पास 2 है क्योंकि हमारे पास सेमी एनुअल पेमेंट्स हैं तो ऊपर भी मैंने क्या कर लिया है, इसका स्क्वायर ले लिया है। इसको सॉल्व करके हम R की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं मैं भी आपको दिखाती हूँ। एज यू कैन सी गर्ल्स, यहाँ पर मैंने आपके इफेक्टिव एनुअल रेट की वैल्यू को कैलकुलेट किया। चूँकि 8.6 आपकी वैल्यू थी, आर हमने कैलकुलेट करना था, 2 हमारे पास जो है वो एम जो है वो 2 है, सेमी एनुअल है ना। ओके, तो फॉर्मूला यहाँ पर जो मैंने आपके सामने लिखा था इसमें मैंने -1 नहीं लिखा था, ठीक है। तो -1 भी अंदर ऐड होता है। फॉर्मूला ऐसा ही गिवन है जो कि हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी में देखा था। इसको सॉल्व कर लिया। चूंकि हमारे पास जो है आर की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम सिंपल क्या कर सकते थे, 1 डिवाइडेड बाई 2 पावर लेनी थी आपने बोथ साइड पे, ठीक है। अब दोनों साइड पे 1/2 पार्ट लोगे और आप जो है उसकी वैल्यू उसको सिंपल कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। मैंने वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। इसकी 1/2 पार्ट लेंगे तो ये आएगा, इसके ऊपर से कट हो जाएगी 1+R डिवाइडेड बाई 2। इसको आप यहाँ से, यहाँ पे ये ऐड हो रहा है वहाँ पर जाकर लेस हो जाएगा, 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो आपका रिक्वायर्ड रिटर्न आता है जिसको हम YTM भी कहते हैं वो कितना है, 4.0530, ठीक है। इसको 4.05 भी आप लिख सकते हो। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है आपके पास, वो आ गया है, ठीक है। क्वेश्चन में उसने हमें क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा था कि वट द प्राइस यू विल बी विलिंग टुडे टू पे फॉर दैट बॉन्ड। तो वो कितनी प्राइस होगी आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। अब आपके पास एन भी है, आपके पास कॉपन इंटरेस्ट रेट भी है, रिक्वायर्ड रिटर्न भी आपने कैलकुलेट कर लिया और आपको पता है कि बॉन्ड की जो पार वैल्यू है वो 1000 होती है। तो आप वो जो हमारा बेसिक फार्मूला है इस चैप्टर का उसमें वैल्यूज़ पुट करके इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लोगे। लेकिन याद रखिएगा कि ये सेमी एनुअल है। जो आपने आई कैलकुलेट करना है वो भी सेमी एनुअल होगा। आर को आपने 2 से डिवाइड कर लेना है, एन को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 24 आपका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास। बॉन्ड वैल्यूएशन सेमी एनुअल इंटरेस्ट। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द ईच ऑफ द बॉन्ड शोन इन द फॉलोइंग टेबल ऑल विच पे इंटरेस्ट सेमी एनुअली। अब सिंपल आपने वही बेसिक फार्मूला यूज़ करना है। इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एनुइटी प्लस मैच्योरिटी वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। इसमें आई और आर जो है, सॉरी आर और एन जो है वो आपने सेमी एनुअल करके लेना है। आर को आपने 2 से डिवाइड कर देना है, एन को आपने 2 से सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है और यहाँ पर जो आपकी एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं उसको भी आप 2 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। और आपका क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। आपने डिफरेंट बॉन्ड्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है सेमी एनुअल पे। एंड गर्ल्स लास्ट पे क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 26। बॉन्ड वैल्यूएशन सेमी एनुअल इंटरेस्ट। कहते 3 years ago you purchased a bond with a coupon rate of 8% and 9 years left until maturity। 3 साल पहले आपने एक बॉन्ड परचेज किया था
जिसका कॉपन रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है एंड 9 years लेफ्ट अंटिल मेच्योरिटी, और अब उसमें सिर्फ 9 साल बच चुके हैं उसकी मेच्योरिटी को ख़त्म होने में। ठीक है, कहते द बॉन्ड पेज अ कॉपन सेमी एनुअली। Today, the market requires a return of 6% for a similar investment to your bond. What is the current value of your bond? आपने कैलकुलेट क्या करनी है, बी नॉट, वही फार्मूला यूज़ करेंगे जो कि हम अपना इस चैप्टर में बेसिक फार्मूला यूज़ करते हैं। कॉपर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है आपके पास, चूँकि सेमी एनुअल है तो 8% को आपने 2 से डिवाइड कर देना है। एन जो है वो आपके पास है 9 years लेफ्ट है अनटिल मेच्योरिटी। जब आपने परचेज़ किया था तब 9 years रह गए हुए थे, तो एन आपके पास 9 है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और आई भी आप ऐसे ही कैलकुलेट करोगे क्योंकि 1000 उसकी वैल्यू होती है, तो 1000 का आप ले लोगे पहले 8% और फिर उसको 2 से डिवाइड कर दोगे, आपके पास आई की वैल्यू भी आ जाएगी। और रिक्वायर्ड रिटर्न जो है आपके पास आर, जिसे आपने डिस्काउंट करना है उसको, वो है 6%, उसको भी आपने क्या करना है 2 से डिवाइड। मतलब सिंपल जो कि हम जिस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैसे आप इसको करोगे। आपने जो आई एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट होती है उनको भी 2 से डिवाइड करना है, आर रिक्वायर्ड रिटर्न को भी 2 से डिवाइड करना है, एन को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 26 भी आपका सॉल्व हो जाएगा।